तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओस्टियोडोस्टियोमा। ये बोन के अंदर एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो कैंसरस नहीं होता और ये मोस्टली 10 से 20 साल के एज के बच्चों में ज्यादा होता है। इस एज में जो बोन के जो ये छोटे ट्यूमर्स होते हैं ये काफी पेनफुल होते हैं और इनका ट्रीटमेंट हम बिना सर्जरी किस तरह करते हैं आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है ओस्टियोडोस्टियोमा एब्लेशन जो आरएफए या माइक्रोवेव से हम कर सकते हैं। इस बच्चे का ओस्टियोडोस्टियोमा पैर की जो बड़ी बोन होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं उसके हेड के अंदर है और इस ओस्टियोडोस्टियोमा को हम जलाने वाले हैं माइक्रोवेव से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इसको अब्लेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को बेहोश कर कर हम सीटी स्कैन की मशीन में लेटाते हैं और सीटी स्कैन के कट लेकर देखते हैं कि कौन से एरिया में हमें जाना है। अब मेरा नंबर आता है सीटी स्कैन रूम में जाने का और अपने आप को रेडी करने का ऑपरेशन के लिए। ये मैंने सबसे पहले गाउन पहना है, उसके बाद ग्लव्स पहनने के बाद हम तैयार करेंगे उस पार्ट को पेशेंट के जहां से हम निडल की एंट्री करवाने वाले हैं। इस एरिया को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है और इस पर ड्रेप्स यानी जो ग्रीन कलर के आप क्लॉथ्स देख रहे हैं ये डाले जाते हैं ताकि ये इन्फेक्शन लेस एरिया रह पाए। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया लेकर उस पॉइंट पर मैं लोकल एनेस्थीसिया दूंगा जहां से निडल की एंट्री होगी ताकि पेशेंट को बेहोशी के बाद उठने के बाद भी पेन फीलिंग ना रहे। अब निडल को वहीं छोड़कर हमने सीटी स्कैन में दोबारा से कट लेकर देखना है कि वो निडल की पोजीशन और ओस्टियोडोस्टियोमा की पोजीशन एक ही लाइन में है या नहीं। अगर वो एक ही लाइन में है तो मुझे यहीं पर ड्रिल कर कर माइक्रोवेव के एंटीना को इसमें पुश करना है। ये जो ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये ओस्टियोडोस्टियोमा का नाइडस है और यही पेनफुल होता है पेशेंट में। ये हमारा माइक्रोवेव एंटीना है जिसको मैं अनरैप मतलब उसको मैं खोल रहा हूं और इसमें ये जो दिखाई दे रहा है सामने आपको ये माइक्रोवेव एंटीना है। ये माइक्रोवेव एंटीना के साथ में जो दो ट्यूबिंग्स हैं इनको आइस कोल्ड वाटर के साथ जोड़ा जाता है और एंटीना के बाद में पानी को चलाया जाता है इसके अंदर से ताकि केवल हीट जो है वो टिप से ही निकले, एंटीना के पीछे के पार्ट में ना निकले, क्योंकि अगर हीट केवल टिप से निकलती है तो वो अंदर के नोडल को जलाएगी और स्किन मसल और आसपास के एरिया में बर्न होने का चांस कम है। निडल को हम परफेक्टली पोजीशन करते हैं ओस्टियोडोस्टियोमा जो छोटा ब्लैक एरिया उसके अंदर और फिर से सीटी स्कैन में चेक करते हैं कि निडल की पोजीशन बिल्कुल नाइडस के अंदर है या नहीं। इसको चेक करने के बाद हम जब ये कंफर्म कर लेते हैं कि निडल जो है वो नाइडस के अंदर है तो वापस एंटीना को कनेक्ट किया जाता है मशीन से और मशीन में वो वोल्टेज मतलब कितनी पावर से हमें हीट डालनी है वो फिक्स किया जाता है। ये लगभग 30 से 40 वोल्ट होती है और 60 सेकंड के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मात्र 1 मिनट का एब्लेशन हमें चाहिए होता है इन पेशेंट्स में। 1 मिनट 40 वोल्ट में पूरा ओस्टियोडोस्टियोमा का इंटरनल जो नाइडस होता है वो जल जाता है। इन पेशेंट्स में मोस्टली 1 मिनट के एब्लेशन के बाद कंप्लीट एब्लेशन हो जाता है और नेक्स्ट डे से ये पेशेंट पेन फ्री हो जाते हैं। लोकल साइट पे थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, उसके लिए हम कुछ नॉर्मल पेन किलर्स पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। बट जो पेशेंट को पहले ऑस्टियोडोस्टियोमा की वजह से पेन हो रहा था वो पेन होना बंद हो जाता है और पेशेंट इसके बारे में हमें तुरंत ऑपरेशन के बाद जैसे ही पेशेंट होश में आते हैं वो हमें इस बारे में बता पाते हैं। अब 1 मिनट के एब्लेशन के बाद हम चेक करेंगे सीटी स्कैन से कि उस एरिया में जो एब्लेशन जोन हमने किया है उस एरिया में हमारी निडल की पोजीशन बिल्कुल बीच में थी या ऊपर नीचे कहीं और एरिया में हमें एब्लेट करने की या जलाने की जरूरत तो नहीं है। अगर वो एरिया 1 सेंटीमीटर से बड़ा है किसी भी लेंथ में तो हमें एक दूसरा पंक्चर लेके उसको जलाना पड़ सकता है, क्योंकि टोटल एब्लेशन जो निडल की टिप करती है वो अराउंड 1 सेंटीमीटर होती है। 40 वॉट 1 मिनट इज द एरिया covered by this machine and this antenna. That's why अगर ये एरिया जरा सा भी मुझे डाउट लगता है कि इस एरिया में 3 से 4 mm का एरिया बच रहा है तो निडल को रीपोजिशन करके मतलब निडल को हम दूसरी जगह पे रख के उस एरिया को भी जला देते हैं ताकि कुछ पार्ट बच ना जाए और उसको फिर से सीटी स्कैन से कंफर्म करके हम ये इस प्रोसीजर को खत्म कर सकते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने निडल रिमूव कर दी, सारी ट्यूबिंग्स हटा दी, पेशेंट इज नाउ इन स्टेबल कंडीशन
उसका पल्स, बीपी एंड सैचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल है। एंड पेशेंट को इसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड पेशेंट कैन गो बैक होम नेक्स्ट डे। तो आप देख पाए ये प्रोसीजर बहुत ही आसान है करने के लिए। बिना चीरा दिए और बिना दर्द किए पेशेंट को हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं मात्र आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का टोटल समय लगता है ओस्टियोडोस्टोमा के एब्लेशन में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।